तो भाई लोग, रिव्यू पूर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुपरमैन के ट्रेलर के बारे में, जिसको मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जिसका बैकग्राउंड स्कोर जो है ना आकाश भाई, वो बहुत ही प्यारा है। वो एक एपिकनेस की फील देता है, साथ में होप की। और साथ में इसका जो कलर ग्रेड है मूवी का, जो विजुअल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, क्या है उस कलर ग्रेडिंग के हेल्प से भी आपको एक होप फील होगा पूरे ट्रेलर के दौरान। और बल्कि हम ऐसे क्लासिक सुपर हीरोज मिस कर रहे थे अब तक। ओके, तो हेलो, आगे भी बात किया जाए थोड़ा ट्रेलर के थोड़ा ऊपर। सा ट्रेलर ब्रेकडाउन करते हैं सीन बाय सीन। सबसे पहले जो सीन आया ना, मतलब हम देखते हैं सुपरमैन आता है करके इंजर्ड। आप सोच रहे हैं कि सुपरमैन का ये फर्स्ट रिवील किया गया हम लोग के सामने। सुपरमैन पहली बार हम लोगों को दिख रहा है, और वो भी इंजर्ड दिख रहा है, टूटा हुआ दिख रहा है हम लोगों को। जबकि अब तक हमने सुपरमैन को क्या जाना है कि गोलियां लगी, कुछ होगा नहीं, उस पे किसी भाई आंखों में गोली लगी है, गोली टूट के गिरी है। और यहाँ पे पहला ही शॉट जेम्स गन ने दिखाया कि सुपरमैन इंजर्ड है, डैमेज्ड है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ब्रो वो करहा रहा है, वीजिंग कर रहा है, वो सांस लेने में हाँ। वो फील कर पा रहे हैं। वो जब वीज किया ना, मेरे को इधर ऐसा रख, ये क्या हो रहा है, हम फील कर पा रहे हैं। ये मेरा सुपरमैन कहाँ चला गया, क्या हो गया। एंड देन उसका नेक्स्ट शॉट कट टू क्लार्क का लुक। क्लार्क मैं बता रहा हूँ आपको, आपने अगर पिछले मूवीज देखी होंगी तो आपने जनरली आपके मन में सवाल आएगा ना यार कि क्लार्क और सुपरमैन तो एक जैसे दिखते हैं, बस एक चश्मे की वजह से कैसे कोई इतना कोई डिफरेंस थोड़ी होता होगा। बट इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो क्लार्क की बॉडी लैंग्वेज, क्लार्क का वो जो लुक, चश्मा जो क्लास का स्पेशली वो जो हेयर स्टाइल से इन्होंने किया, जेम्स गन ने बहुत ही स्मार्टली डायरेक्शन का अपना दिखाया कि उन्होंने पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उसके हेयर स्टाइल पे भी फोकस किया कि सुपरमैन एक चश्मे से नहीं, वो पूरे तरीके से एक डिफरेंट कैरेक्टर लग रहा है। और आप ट्रेलर में भी देखेंगे वो एक डिफरेंट कैरेक्टर लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जेम्स गन ने कुछ वहाँ के जो इनसाइडर्स उनको मिले थे, उसमें ये था कि ये जो मूवी है ना, ये स्टार्ट होगी तो ऑलरेडी लुइस लेन और इनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है। हाँ, वो चीज हमें ट्रेलर के फर्स्ट लुक रिवील में भी देखने को मिलता है कि लुइस लेन आ रही है क्लार्क कैंट एक शाय गाय के तरह, कि ताकि ऑफिस वालों को कुछ पता नहीं चले, इसलिए वो बिना देखे बैठ रहा है। जैसे जैसे हम स्कूलों में करते थे क्रश के सामने कि हमने रात में बातें की और बट सुबह स्कूल बस ओके, तो फिर हम नेक्स्ट सीन पे जाते हैं, तो वहां हमको देखने मिलता है कि ये जो अपना क्लार्क है, इसका फार्म हाउस है, हाँ, जो कि अपने फादर के साथ बैठा हुआ है वहां पे। और वहां पे पता है हमने ना दो चीजें नोटिस की। या तो हो सकता है कि यहाँ पे ये फादर का एंड है, फादर जाने वाले, या फिर अगर ये कोई नया क्रिएटिव टेक ले रहे हैं कि जो इसकी माँ मार्था है वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है एंड ये उसका आफ्टर मैथ है। और उसी के जस्ट बाद हमें दिखता है द फेमस क्रिप्टो की एंट्री कैसे की है? वो भागता हुआ आया, उड़ के नहीं आया, जैसा कि हमने एनिमेटेड में देखा है। क्रिप्टो की सुपर पावर सुपरमैन जैसी ही है, उड़ सकता है, वो चीजें जो भी उसके पावर सारी उसके पास है, बट फिर भी वो वहां पे स्नो में भागते हुए आता है। और वो क्या बिल्ड मिल रहा है, ऐसा एंट्री एक इंसान को, सुपरमैन को तो ऐसी एंट्री दी ही नहीं जेम्स गन ने क्रिप्टो को ऐसी एंट्री दी है कि सुपरमैन तो कहाँ हमारा वो गिरते पड़ते क्रैश लैंड करके पहुंचा था, बट एंड देन फिर वहां पे सुपरमैन उसे अपना केप पकड़ाता है और बोलता है टेक मी होम। वो हम फील कर सकते हैं अंदर से कि वो क्या है। हेलो, जस्ट इसके बाद का सीन, वो मनी शॉट। अगर आपको मैन ऑफ होप का ना पता हो, ठीक है, आप ये वाला शॉट देखना। एक बच्ची खड़ी है, हाँ, और उसके पीछे एक मॉन्स्टर है, हाँ, जो कि अभी ट्रेलर में आगे भी दिखता है प्रॉपर। और उस बच्ची को मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। चीजें वो उसके जिससे भी बॉडी से लग के कुछ आ रही होती है, एंड देन सुपरमैन इन द ब्लिंक ऑफ सेकंड, उस बच्चे ने अपना पैर भी नहीं रखा था, सुपरमैन आता है और उसको पूरा कवर करता है। और इसमें एक चीज आपने अगर और नोटिस करो, मैं बता दूं आपको कि सुपरमैन जिस स्पीड से आ रहा था ना, नॉर्मली अगर कोई हाथ इस तरीके से कवर करेगा नेक के ऊपर से, तो वो हो जाएगा। बॉयज, अगर किसी ने देखा है तो उनको पता होगा। और फिर इसके बाद अगर मेन विलन की बात हो जाए, हमारे लेक्स लूथर ब्रो, वो ऑरा उसका फील हो रहा है। वो पहले ही शॉट से लगता है कि वो सुपरमैन को देखते सूंघ करके जा रहा होता है। वो उसका एंट्री शॉट है, वो विंडो से बाहर देख रहा है और वहां से सुपरमैन ऐसे गुजरते हुए उसको देख रहा है, उसको देखता है एंड देन फिर वो इंटेंस लुक देता है सुपरमैन को लेके। फिर वहां पे हम लूथर कॉर्प देखते हैं आगे। हाँ, मुझे ये चीज समझ में आया क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी मूवीज देखी है, जो भी देखा है, हर जगह उसका नाम लेक्स कॉर्प रहता है। एक सीरीज आया था बहुत पहले, आई थिंक 2000 टाइम के लगभग आया था, 2001 और 2 के समथिंग, समरविल नहीं, स्मॉलविल सीरीज आया था, जो कि सुपरमैन की ही स्टोरी पे है, छोटे से बड़े होने के लिए। उसमें ये दिखाया था कि उसमें एक टाइम पे लूथर कॉर्प के नाम से रहता है,
बाद में वो चेंज होके आपका उसको लेग स्वैप किया जाता है। और फिर इसी के बाद हम देखते हैं सुपरमैन को एक केज में बंद हुआ वो। इसके आसपास आप थोड़ा ध्यान देंगे तो वहाँ पे कुछ लोग भी हैं और वो जिस भी फैसिलिटी का है तो वहाँ के सोल्जर्स भी हैं। हाँ, मुझे क्या लग रहा है ना, वहाँ काफी सारे केजेस हैं जिसमें वो लोग अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग लोगों को बंद करके रख रहे हैं। आप ध्यान से नोटिस भी करेंगे तो उसमें क्या दिखा था, कुछ गार्ड्स हैं उनके जो कि हाफ निक्कर पहन के क्यों खड़े, आई डोंट नो। हाँ, लेग्स की अपने कुछ होंगी। नहीं, वो मुझे लग नहीं रहा कि वो लेग्स के, वो किसी और के होंगे, हो सकता है, वो मूवी देखने पे पता रहेगा। बट आप नोटिस करेंगे कि वो सब अपने हाथों में कुछ लिए जिसमें से बहुत लाइट निकल रहा है। लाइट निकल रही है, एक्सपोजर काफी है। और फिर इसी के जस्ट नेक्स्ट सीन में सुपरमैन वो पंच करता है ग्लास को, और जब वो ग्लास को पंच करता है तो आपको विजिबल हो जाएंगे सारे केजेस। यस, कि वो सारे केजेस आपको दिख जा रहा है तो पता चल जाएगा। एंड कट टू हमें दिखाता है बोरेवियन शॉट। वो जो अब एक बॉर्डर का क्राइसिस देखेंगे जहाँ पे हो रहा है, सारे लोग भगदड़ मची हुई है और वहाँ पे एक छोटा बच्चा एक फ्लैग लिया हुआ उसको सीधा कर रहा होता है और उस फ्लैग में हम देखते हैं सुपरमैन का सिंबल बना है, वो हमारा होप का सिंबल। और वो बच्चा किसी गॉड का नाम नहीं ले रहा है, वो सुपरमैन कर रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि सुपरमैन इस यूनिवर्स में एक गॉड लेवल बीइंग है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है यहाँ पे। यस, और लोग मतलब सिर्फ अमेरिका में नहीं, उसके बाहर भी लोग उसको चाह रहे हैं कि वो आए बचाने। ये उसने अपना ऑरा इस तरीके से मेंटेन कर रखा है। बट देन कट टू हमें क्या देखने मिलता है कि पब्लिक उसके ऊपर चीजें फेंक के मार रही है। हाँ, आप देखेंगे कि सुपरमैन के सूट जो हैं वो जले हुए हैं, चेहरे पे ब्रूजेस हैं, आपको हल्के दिखेंगे। पीछे से कोई उसको कैन बॉटल ये सब फेंक के पब्लिक मार रहा है। हाँ, जो कि उसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो भी किसी चीज से निराश है। सुपरमैन डिसअपॉइंटेड है, जिसको वो अगले सीन में ना जब वो अंदर जाता है, वो फैसिलिटी के अंदर एक और फैसिलिटी है, कोई स्टैग इंडस्ट्री, हाँ, बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहाँ पे वो आप उसको देखेंगे परेशान हुआ, वो ऐसे नीचे करके आपको दिखेगा कि वो सर ऐसे झुका के खड़ा है, पूरे बिल्डिंग के बाहर चारों तरफ से लोग उसको घेरे हुए हैं। और बस यही पे एंट्री मारता है हमारा कटोरा कट गाय गार्डनर। वो मतलब कितना ऑकवर्डली अच्छा लग रहा है। पहले तो ये बताओ, इसको कोई सलून में क्यों नहीं भेजता? एलियंस क्या नहीं होते क्या? होते होंगे। ये भी बरगद के पेड़ के नीचे लग रहा है, कांच पकड़ के बैठा है। हमारा देसी स्टाइल लिया है इसने। बट गार्डनर के साथ हॉक गर्ल भी होती है और मिस्टर टेरिफिक भी होते हैं। यस, अगर आपको हॉक गर्ल का नहीं पता होगा तो आपने अगर ब्लैक एडम देखा होगा तो वहाँ पे हॉकमैन था, तो उसी का एक तरीके से फीमेल वर्जन मान सकते हैं हॉक गर्ल। एंड साथ में हमारा वो मिस्टर टेरिफिक था, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मूवी में। हाँ, इनसाइडर्स ने बताया कि जेम्स गन के हिसाब से इसमें काफी मतलब एक बड़ा मोटिव के साथ है, वो इंपॉर्टेंट रोल में है मिस्टर टेरिफिक। हमें आगे भी एक सीन में देखने को मिलता है कि कुछ सोल्जर्स हैं जो कि आई थिंक लेक्स लूथर के सोल्जर्स हैं, पर्पल ग्रीन वाला जो सूट पहना, कॉमिक एक्यूरेट थोड़ा बनाने का ट्राई किया गया। वो लोग अटैक करते हैं तो वहीं पे मिस्टर टेरिफायर हमारा एक शील्ड बनाता है और किसी को साथ में प्रोटेक्ट कर रहा है उस शील्ड के अंदर। हाँ, एंड फिर इसी के साथ हम वो उस मॉन्स्टर का रिवील देखते हैं अगले शॉट में। यस, जो आग बन रहा होता है। और बाय द वे वो जो है ना मॉन्स्टर, वो कॉमिक से नहीं लिया गया है, वो ओरिजिनली बनाया गया इस मूवी के लिए। स्पेशली एक न्यू कैरेक्टर इन्होंने बना रखा है और वो एक आग फेंकता है सुपरमैन के ऊपर। और फिर पता है ना आपने, अगर इसके बाद फिलहाल का जो लास्ट शॉट जाएंगे जिसमें सुपरमैन वो फ्लाइट लेता है आग के बीच से, आग के बीच से जो इसके जस्ट पहले का भी जो शॉट रहता है वो बच्ची को बचाने वाला और जहाँ पे पब्लिक उसके ऊपर अटैक कर रही है, वो लाइक बॉटल्स फेंक रही है, तो वो बॉडी सूट जला हुआ है। मुझे लग रहा है वो इसी मॉन्स्टर अटैक के बाद का वो सीन है। वहाँ पे कुछ हो गया होगा जो सुपरमैन बचा नहीं पाया होगा, या फिर कुछ तो कोलैटरल डैमेज टाइप का भी हो गया होगा, इसलिए वो काफी निराश थे वहाँ की पब्लिक जो उसके ऊपर कर रहे थे। बट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे मोर ओवर इन्होंने सुपरमैन का एक ह्यूमन नेचर दिखाया। आलोक, ये चीज तुम्हें और अच्छे से कैसे समझ में आता है? जस्ट इसके बाद हमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे सुपरमैन एक रोबोट को अपने हाथों में पकड़ के अपने इमोशनली वीक दिख रहा है हम लोगों को। और हम लोगों को वो भी तो सीन दिखता है ना फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के पास में, जो क्रिप्टो को वो बुलाता तो है विशल देके, फिर क्रिप्टो उसको उड़ा के नहीं ले जाता है, वो भी घसीट के ले जाता है। भाई मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हमें 2 डॉग्स अभी दिखे सुपर हीरो के जॉनर में। एक हमारा डेडपुल का डॉगपुल, और दूसरा हमें हमारा दिखा है क्रिप्टो। डॉगपुल आपको क्या ही दिखता है वो तो आपको पता है, सेकंड मोस्ट मोस्ट एलियस्ट डॉग का उसको मिला है और उन्होंने एक्चुअली लिया था वहां से। हाँ, बट यहाँ पे क्रिप्टो को जिन्होंने, आपको क्रिप्टो को देख के भी खूब फील होने लगेगा, क्योंकि वो आता है फिर वो केप पकड़ता है एंड देन फिर उसको लेके जाता है सीटते हुए। और एक तो हाँ, जेम्स गन की तो शायद ये स्पेशलिटी है फिर क्या है कि वो एनिमल्स को लेके कुछ अलग ही इमोशंस हमें दे देते हैं। एंड आप इसी के जस्ट बाद नोटिस करेंगे कि
एक कैरेक्टर है जो कि एक आपको दिखेगा, एक फुटबॉल फील्ड है या कोई फील्ड है, कोई स्टेडियम ग्राउंड है, जहाँ पे सुपरमैन पे कोई अटैक कर रहा है ब्लैक कलर के पूरे कॉस्ट्यूम। उसको आप ट्रेलर में एक दो जगह उसके छोटे छोटे ग्लिम्स और भी देखेंगे। हाँ, वो पूरा हमारा जैसे बॉयज में ब्लैक नॉर का कॉस्ट्यूम है, सेम वैसे पूरा मास्क लगा हुआ है, एंड वो सुपरमैन को पीछे ढकेलता है। वो मतलब सुपरमैन को ओवरपावर कर रहा होता है। हाँ, मुझे क्या लगता है ना लोग, इसी फाइट के बाद या तो सुपरमैन का वो जो स्टार्टिंग में हमें ट्रेलर का शॉट दिखा है कि वो सुपरमैन वहां से डैमेज है, यहाँ से वहां जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई आदमी सुपरमैन को पीछे धक्का दे रहा है कंटिन्यू, और सुपरमैन काफी पीछे तक जा रहे हैं, तो कुछ तो उसके पास सुपर पावर होगा। तुमने मुझे कुछ बताया ना लोग कि वो कौन सा कैरेक्टर हो सकता है? एक तो वो भी था कि हो सकता है वो सुपरमैन का क्लोन हो, मतलब एक इविल सुपरमैन हो सकता है, क्योंकि हमारे लेक्स भाई साहब इन सब चीजों में बहुत आगे हैं, वो ये सब बनाते रहते हैं, जिसका शायद हमें एक मिलेगा ट्रेलर के लास्ट वाले सीन में, जो पीछे ग्लोइंग वाला होता है, वो भी सकता है कि हमारे लेक्स भाई ने कुछ बनाया हो। बट ये क्लोन का मुझे लगता है कि ये सुपरमैन का क्लोन हो सकता है, क्योंकि सुपरमैन को ओवरपावर करने वाले बहुत ना केवल वाले कैरेक्टर है कॉमिक्स में। या तो ये अल्ट्रामैन का कैरेक्टर हो सकता है, ये भी एक र्यूमर आया था कि मूवी में हमें अल्ट्रामैन भी दिख सकता है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे कहीं भी वो क्रिप्टोनाइट यूज होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, कहीं भी ना। क्रिप्टोनाइट के सुपरमैन को ओवरपावर करने के लिए मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं आ रहा है कोई कैरेक्टर है जो ऐसा कर सकता है। एंड हाँ, हमने एक चीज के बारे में हम लोग बात करना भूल गए, वो लास्ट का एंडिंग शॉट है जहाँ पे लुइस लेन और सुपरमैन एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एंड वहाँ पीछे कोई एक कैरेक्टर है जो इस हवा में उड़ रहा है। मुझे क्या लगता है ना लोग कि वो आई थिंक स्टार ईटर सोलरिस हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही गोल सा रहता है, उस ग्लोइंग टाइप का वो भी रहता है, और क्योंकि ना इस तरह के कैरेक्टर ज्यादा है नहीं कॉमिक्स में, तो मे बी वो वैसा ही लग रहा है स्टार ईटर सोलरिस टाइप का। तो लेट्स सी क्या रहता है मूवी में। ओके, तो ओवरऑल ट्रेलर के कंक्लूजन पे बात कर लिया जाए। देखिए मेरे लिए तो मैं तो बहुत ज्यादा हाइप हूँ इसके लिए। हाइप तो मैं पहले हाइप नहीं था, बट कल जब मैंने ट्रेलर देखा उसके बाद से मैं कुछ ज्यादा ही हाइप हो गया हूँ, क्योंकि ट्रेलर देखने से पहले हाँ मैं थोड़ा सा अपने एक अलग जोन में था, बट ट्रेलर देखने के बाद वो ट्रेलर के थ्रू जो जेम्स गन पोर्ट्रे करना चाहते वो आपको फील होगा। वो बाकी तो जेम्स गन ही बताएंगे। ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा था, मेरा तो मन करे तो ट्रेलर को भी रेट कर दो मूवी की तरह। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। गाइस, अगर आपके भी मन में कोई ये फैन थीरीज वगैरह हैं, अगर आपका कोई व्यूज़ है इसके ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ही खुला है। आप आइए, अपने व्यूज़ डालिए, अपने फैन थीरीज डालिए, और हाँ, तो साथ ही में हमें आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे दोबारा रिव्यू में मिल सके और फैन थीरीज और रिव्यूज़ के साथ।